दोस्तों जो आरटीआई हमने यूपीएससी को शेयर करी थी रिगार्डिंग दी अपडेट फॉर द वैकेंसीज ऑफ एपीएफसी इन ईओ फॉर 2026 साइकिल, उसका रिप्लाई रिसीव हो गया है। और ये रिप्लाई क्या है मैं आपको बता देता हूं। हमने दो क्वेश्चन यूपीएससी से पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आपको कितनी वैकेंसीज की रिक्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओ रिसीव हुई थी, और क्या ईपीएफओ ने किसी पर्टिकुलर वैकेंसी को विड्रॉ किया है, कैंसिल किया है, मॉडिफाई किया है, डेफर्ड किया है, और अगर इसका आंसर हाँ है तो कब किया है। क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट ये था कि जो आपने पिछली आरटीआई शेयर करी थी वहां पर आपने बोला कि जो डेट ऑफ आरटीआई रिप्लाई वो 8 जून है और डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ईओ वैकेंसीज भी 8 जून है, वो कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर यूपीएससी ने जो हमें आरटीआई रिप्लाई शेयर किया इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास दो पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसीज की रिक्वेस्ट आई थी। 80 वैकेंसीज थी एपीएफसी की, जहां पर एससी की 15, एसटी की 10, ओबीसी की 18, अनरिजर्व की 29 और ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज थी। और 311 ईओ वैकेंसीज की रिक्वेशन भी रिसीव हुई थी, जहां पर एससी की 54, एसटी की 21, ओबीसी की 70, अनरिजर्व की 132 और ईडब्ल्यूएस की 34 वैकेंसीज थी। अब दोस्तों यहां पर यूपीएससी ने जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ईपीएफओ है उसने ईओ वैकेंसीज जो है 311 उनको विड्रॉ कर लिया है, उनकी रिक्वेस्ट विड्रॉ कर ली है। और ये विड्रॉ कब किया गया है? ये विड्रॉ किया गया है 8 जून 2026 को, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में डेट शेयर करी थी। तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं वही इन्फॉर्मेशन अभी भी यूपीएससी की तरफ से रिप्लाई की फॉर्म में आई है। तो यहां पर आप लोगों को क्लैरिटी अब हो जानी चाहिए कि 80 एपीएफसी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट होगा। 311 जो ईओ वैकेंसीज वो विड्रॉ हो गई हैं और उनके लिए इस बार एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को पूरी क्लैरिटी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हो। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप कुछ और अच्छा करिए, क्योंकि आपको ये जो टाइम है आपके पास बहुत ही लिमिटेड है और आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो आपको कहीं और मेहनत करनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अगेन बोलूंगा कि आप जितना डाउट करना चाहें कर सकते हैं, जितना डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं, बट आप याद रखिएगा कि जो आपका कंपटीशन है वो इस टाइम पर अच्छी तैयारी कर रहा है, और अगर आपने उसको बीट करना है तो आपको भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ना कि ऐसे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी पे लगाइए, अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स पे लगाइए, ताकि आप उनमें डिले ना करें। और अगर आप एपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि एग्जाम आसान नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा मुंह उठा के आएगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेगा और सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे को ही यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।